फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। जब बड़ी शेडो बन रही है तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है वो निकाल। क्या कहते हैं, द शेडो ऑफ द टावर। ओके, कुछ चीजें बना लेते हैं, जैसे ये मेरे पास लेवल ग्राउंड है, ये मेरे पास टावर है। ओके, यहाँ पर सन है और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। बोलता है द शेडो ऑफ द टावर एट अ टाइम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, उसके अलावा जो दूसरा एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है वो बता नहीं रहा, उस टाइम पे 3 टाइम्स बड़ी शेडो है। तो सपोज ये वाली शेडो x मीटर है, तो ये वाली शेडो कितनी होगी, 3x मीटर होगी, और ये एंगल कितना है, थीटा। यही मुझे क्या करना है, फाइंड। तो ये ABCD ट्राइंगल है और मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है। अब इसी की हेल्प लेनी है। सपोज ये वाला y है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मैं tan 60 लगाता हूँ कौन से ट्राइंगल पे, ABC में। तो जब मैं ABC में tan 60 लगाऊंगा तो tan 60 P/B होगा, विच इज इक्वल टू y/x। मतलब √3 किसके इक्वल है, y/x। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x √3 मीटर्स। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल ABD में क्या चीज लगाऊंगा, tan थीटा। थीटा थीटा मेरे को मालूम नहीं है, विच इज इक्वल टू P/B। तो P मेरा y है और B कितना है मेरा, 3x। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं y/x लिख लूं, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं वैल्यूज पुट भी कर सकता हूं वैसे तो, और डायरेक्ट y/x की वैल्यू पुट कर देता हूं, √3, है ना। नहीं तो आप y की वैल्यू x √3 भी पुट करोगे तो भी सेम ही चीज आएगी। तो 1/3 इंटू √3, तो आंसर आएगा 1/√3। और tan आपका 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। मतलब tan 30 डिग्री, तो इसको लिखूंगा देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन।